श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परम्पराम् गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीमद् रामहर्षणदेवाख्यं श्री सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। सीतया सहितं रामं आनन्दामृतसागरं रसेना प्लावितं नित्यं रसदं रसरूपिणम् अंजनीनन्दनं वीरं सुमित्रानन्दनं तथा वन्दे श्रोता सुवक्तारौ प्रेम रामायणस्य च पढ़त सुनत सुमिरत तुरत राम प्रेम रह छाए। प्रेम रामायण नाम तही दियो हृदय हर्षाए। मोरे सरबस प्राण पियारे सिय राम नित राहि सुखारे। जय सीते जय सीते सीते जय सीते जय जनक सुते। जय राघव राघव जय राघव जय प्राणपते। जय सीते सीते जय सीते जय जनक सुते। जय राघव राघव जय राघव जय प्राणपते। श्री प्रेम रामायण कथा में प्रस्थान कांड के अंतर्गत तीर्थ यात्रा के उपरांत फागुन महीना आ गया है। भैया लक्ष्मी निधि जी अवसर गंवाना नहीं चाह रहे हैं अपने प्यारे चारों धाम को पा करके मिथिला में। इसलिए कमला जी के तट पर अपने भ्राताओं और सखाओं को लगा दिया है व्यवस्था करने के लिए कंचन विपिन में। कमला सरित के कूल पर कंचन विपिन में रंगोत्सव हेतु महान प्रबंध किया गया है। भैया लक्ष्मी निधि जी के सभी भ्रातागण सखागण सब लगे हुए हैं। सुगंधित द्रव्य अबीर गुलाल रंग दधि केसर अत्यधिक विपुल मात्रा में सब ला करके तैयारियां कर रहे हैं।
होवन लग्यो प्रबंध बहु होली उत्सव केर। सुखद सुभग मन हर महा रसमय आनंद हेर। आज्ञा होते ही परम सुखद महामनोहर आनंद के दृष्टि से उत्सव का विविध प्रकार से रसमय प्रबंध होने लगा। भ्रात सखा दल लय रघुनंदन पहुँचे तहाँ भक्त उर चंदन। भक्तों के हृदय में चंदन के सदृश परम शीतलता प्रदान करने वाले श्री रघुनाथ जी अपने प्रिय भ्राताओं तथा सखाओं के दल बल को लेकर के जैसे ही कंचन विपिन में पहुँचे, रंगोत्सव हेतु रंग विहारी श्री राम जी को देखते ही सभी अत्यंत आनंद की अनुभूति किए। लख सब माने मोद अपारी रंगोत्सव हित रंग विहारी। सिय सखिन सह तहाँ विराजी। श्री मिथिलेश नंदिनी श्री सियाजू अपनी सखियों के सहित वहाँ पहले से ही विराजी हुई हैं तथा श्री सिद्धि जी भी सिद्धि सदल पुनि रंग रस भ्राजी। सिद्धि जी भी सदल अपने सखियों के साथ और भी अन्य पुर की नर नारियों के साथ सब रस रंग रस में भीगी हुई सब वहाँ उपस्थित हैं पहले से। मिथिला के नर नारी भी रस में रसे तथा रंग रस से आपूरित हो इस अभिनव लीला का दर्शन करने हेतु तो सब यहाँ आए हैं। जनक नगर नर नारी आए लखन रंग रस रसहि रसाए। और जनपद देश सुप्राणी अधिकारी प्रभु भक्त महानी। मिथिला धाम के और भी जनपदों के निवासी देश देश के सुंदर निवासी प्रभु के जो महान भक्त तथा रंगोत्सव दर्शन के अधिकारी हैं, ऐसे देव वृंदेव मुनि की बधूटियाँ भी सभी बड़े ही प्रसन्न मना हो करके इस होरी रंग रस से प्लावित हो उत्सव में सब सम्मिलित हैं। रंग साज सब अतिशय सोही कहीं न जाय देखत मन मोही। वसंतोत्सव के विविध रंगों का विपुल साजबाज अतिशय मनहरण है जो वाणी से कहने में नहीं आता किंतु अवलोकन करते ही मन मुग्ध करने वाला है। समय जान कह कुंवर सुजाना। उचित समय जान करके परम विज्ञ राम श्याल श्री लक्ष्मी निधि जी ने संकेत करके कहा कि रंग रस के जितने भी विविध प्रकार हैं उनके अनुसार अब बसंतोत्सव का श्री गणेश होना चाहिए। मचय रंग रस विपुल विधाना जाको जहि सो उचित है लोक वेद विधि रीति। सुंदर समय सुहावनो क्रीडन लगे अभीति। हमारे आचार्य महाप्रभु कहते हैं पंचरसाचार्य प्रेमावतार स्वामी श्री राम हर्षण देव जी महाराज कहते हैं कि लोक वेद की मर्यादा के विधान के अनुसार जिसको जिससे रंग खेलना उचित है, जय जय,
वे सभी रंग रसिक प्रेमी जन सुंदर सुहावने समय को देख करके अभय हो परस्पर रंग केली करने लगे हैं। भ्रात सखा लय श्री निधि सोहे, अवध सखन सह राम विमोहे। अपने भ्राताओं व सखाओं को लिए एक ओर श्री लक्ष्मी निधि जी सुशोभित हैं, तो दूसरी ओर अवध सखाओं के सहित श्री राम जी सबके मन को विमोहित कर रहे हैं। ये दोनों ही दल परस्पर में होरी खेलते हुए रसरंग युद्ध में अपनी रंग भरी पिचकारियों की बौछार से एक दूसरे को पीछे हटने के लिए बाध्य कर देते हैं। होरी खेल परस्पर खेलत, रंग युद्ध एक एक पछेलत। मारा मार मची मुदकारी, शाल भाम रस रसे अपारी। तय सही सिया सखिन निज मेली, सिद्धि कुंवर सब सखिन सकेली। इसके पूर्व में साकेत कांड में हम लोगों ने साकेत में खेली गई होली का दर्शन किया था पूर्व में। अब ये मिथिला में होली खेली जा रही है, इसका दर्शन हम लोग करें। अबीर गुलाल विविध रंगों से भरी पिचकारियों की बौछार से रंगस्थली में भारी मारा मार मची हुई है। श्याल श्री लक्ष्मी निधि जी तथा भाम श्री राघव जी अपार रंग रस से परिपूर्ण रस प्लावित हैं। इसी प्रकार अपनी सखियों को लेकर के श्री सियाजू तथा श्री सिद्धि कुंवर जू अपनी सब सखियों को एकत्रित करके उस रंग स्थली में परस्पर प्रीति की रीति के रस से रससिक्त हो सभी होरी समर में रस से परिपूरित हैं। होरी समर करहि सुखशाली, प्रीति रीति रस रसी रसाली। यही भांति बहु दल तह सो हैं, खेलत फाग सबन मन मोहें। इस प्रकार वहाँ फाग खेलते हुए अनेक दल सुशोभित हो रहे हैं। सभी के मन को विमुग्ध कर रंग युद्ध में निमग्न हैं। बजत बीन डफ ढोल नगारे, प्रणव शंख घड़ियाल अपारे। मुरज मृदंग झांझ झनकारी, भेरी ढक्का झालरी झारी। जय जय बसंतोत्सव है। अब ऐसे साकेत कांड में जो अवध में होली खेली गई उसका भी वर्णन सरकार ने इसी तरह से किया है। मारा मार मछी रंग केरी, उड़त अबीर पर नहीं हेरी। अतर अर गजा चंदन चोआ, दधिकी कीच मची सब जोआ। विविध भांति बाजा बजय, न भयरु नगर मझार। जय जय बोलहि हर्षि सब, बरसत सुमन अपार। शाल भाम रसरी तिलय जनक सुअन अरु राम। हास विलास विनोदमय, बने दो सुख धाम। वेणु सितार सरसवर वीणा,
सारंगी तरंग स्वर झीना, एक तारा सुखमय सहनैया, नूपुर नौबत नवल सुहैया। मुरली की मनमोहक ध्वनि, सितार, वाद्य, वीणा, सारंगी, मंद मंद स्वर के सहित एक तारा, सुखप्रद सहनाई, नूपुरों की रुंझुन, नौबत के मीठे मीठे कर्णप्रिय नवल स्वर, सब अति सुहावने लग रहे हैं। होली के अनुकूल सब वातावरण पूरी तरह से बन गया है। वाद्य कमला जी का किनारा है। जय जय, कितना मनमोहक दृश्य है। फागुन महीना का बसंत ऋतु और कमला जी का तट, कंचन विपिन और एक दूसरे को प्रिय लगने वाले, सबके प्राण सदृश, युगल प्रिया प्रियतम, समस्त मिथिला के पूर्ण नर नारी, जितने भी इस रंग लीला के रसिक जन थे, सब एकत्रित हैं। विभिन्न प्रकार के वाद्य, मजीरा, करताल, सुंदर सुंदर वाद्य मधुर स्वर में झंकृत होकर के हृदय में आह्लाद को और भी अधिक विवर्धित कर रहे हैं। परंपरागत है, फाग का मजीरा, करतार इत्यादि है। मंजीरा करतार तहाँ वाद्य अनेक प्रकार, बाजत मधुरे स्वर सुभग मोद बढ़ावन हार, फाग गान बहु भांति सुहावा, भूमि आकाश सरस करि छावा। बरसत रंग भरे पिचकारी, इकए कन सिगरे नर नारी। होरी के फाग गीत तो सब प्रकार से मधुरता को लिए भूमि और आकाश को सरस बना करके छाए हुए हैं। सभी नर नारियां रंग भरी पिचकारियों से एक दूसरे को नहला रहे हैं। एक तो रंगोत्सव का फागुन का महीना, बसंत ऋतु, दूसरे रंग बिहारी जी मिथिला में फिर आनंद तो कई गुना बढ़ गया। उड़त अबीर कुमकुमा केशर, जासु प्रभाव निबिड़ तम भूपर, लाल रंग आकाश सुहाना, वरणी न जाय प्रमोद प्रमाना। अबीर, कुमकुम, केशर इतनी अधिक मात्रा में उड़ाया जा रहा है कि जिसके संप्रभाव से भू पर घोर अंधकार छाया हुआ है। जासु प्रभाव निमिड़ तम भू पर, यही नहीं, आकाश नीला के बजाय लाल रंग में दिखाई देने लगा है। हमारे आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि इस प्रकार रसरंग युद्ध का प्रकर्ष आनंद किसी प्रमाण को देकर के मैं वाणी से वर्णन नहीं कर पा रहा। जय जय। वरणी न जाय प्रमोद महाना, प्रमाना, चंदन चोवायर गजयित्रा।
वरसी वरसी सब लोग घनित्रा, डारहिक एकन तन माही, कहूँ गुलाल मुख मसली मुहाही। सभी लोग चंदन चोवा इत्र और गजा अधिक मात्रा में सब बरसा रहे हैं, जैसे रंग रस की घनघोर वर्षा ही हो रही हो। जय जय। कभी कोई परस्पर रंग डालते हुए एक दूसरे को सिर से नख तक नहला दे रहे हैं, तो कोई किसी के मुख में गुलाल मसल करके खिलखिला करके हंस रहे हैं। लक्ष्मी निधि रघुवर रंग लीला, विविध विधान बही सुखशीला, सो रहस्य सुख सानत सोई, सीता रमण द्रवय जहि जोई। इधर रस रसिक श्री लक्ष्मी निधि जी तथा रसिक चूड़ामणि श्री रघुनाथ जी की सुखप्रद रंग केली का प्रवाह विविध प्रकार से प्रवाहित हो रहा है। हमारे आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि इस रस रहस्य भरे अपूर्व सुख में वही सराबोर हो सकता है जिसे देख करके सीता रमण प्रभु द्रवित हो जाते हैं। सो रहस्य सुख सानत सोई, सीता रमण द्रवय जहि जोई। पुनि मन मोहन मन ही मझारा, सब कहाँ आनंद देहु विचारा। मनमोहन श्याम सुंदर रघुनंदन श्री राम जी ने पुनः मन ही मन सबको आनंद देने का विचार कर लिया। फिर मरम न को जान कछु माया, पति प्रभु केर जान ही सो रघुपति कृपा, ले वहु सतहि अहेर। मायापति प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के लीला रहस्य को कोई यत्किंचित जान नहीं सकता, और जो जान लेता है उससे विचार पूर्वक इस बात को सत्य समझना चाहिए कि यह सब भक्त वत्सल रघुपति श्री राघव जी की महती कृपा का ही सुपरिणाम है। वही आनंद के प्रदाता हैं, आनंद के सिंधु हैं। बिना उनकी कृपा को किसी को रस आनंद रस की अनुभूति हो ही नहीं सकती है। रंग रसिक रसिकेश्वर रामा, गए जहाँ सिय सुखद स्वधाम। सखिन सहित सुख सनी सुहाती, खेल रही सो मन मुद माती। रंग रसिक रसिकेश्वर श्री राम जी वहाँ पहुँच गए जहाँ उनकी सुख प्रदात्मा आत्मस्वरूपा परमाह्लादिनी राज किशोरी श्री सियाजू सखियों समेत रंग सुख में सिक्त परम शोभायमान होकर के मन ही मन अतिशय प्रसन्नता में भरी होरी खेल रही हैं। ताह विक्रीड़न लगे विभोरी, नव नीरद श्याम सुंदर रसकेश्वर श्री राम जी श्याम सुंदर कही होरी। श्री राम जी होरी है कहते हुए विभोर होकर के वहीं होरी क्रीड़ा करने लगे। युगल रस स्वरूप युग रस रूप श्यामयरु श्यामा, खेल रहे रस रंग कामा। युगल रस स्वरूप पूर्ण काम प्रभु श्याम सुंदर तथा श्यामा श्री किशोरी जी रंग रस केल की अनुपम क्रीड़ा कर रहे हैं। सो सुख शोभा को कह गाई,
ब्रह्म शक्ति जहाँ खेल मचाई। हमारे आचार्य महाप्रभु कहते हैं, आनंद में डूब करके हमारे आचार्य महाप्रभु कहते हैं, जहाँ पर ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी और उनकी आद्या शक्ति आह्लादनी शक्ति श्री किशोरी जी रंग रस खेल की धूम मचाए हों, और जहाँ प्रभु की इच्छा मात्र से अनुपमेय अनिर्वचनीय अपरिमित तथा परम्पार सुख की सरस रंग वर्षा हो रही हो, वहाँ की अद्वितीय सुख व शोभा का वर्णन कौन वाणी के द्वारा कर सकता है। अवर्णनीय है वो दृश्य। दूसर रूप धरे पुनि रामा, सिद्धि कुंवर संग सरस स्वधामा। रस के अपूर्व भंडार, रस के स्वर, आनंद प्रदाता प्रभु, रंग रस रसिक चूड़ामणि रंगीले श्री राम जी पुनः दूसरा रूप धारण करके अपनी आत्म प्रिय सरहज श्री सिद्धि कुंवर जी के साथ होली खेल रहे हैं। उन रंग रस खेल के रसज्ञ रसीले श्री राम जी का रसमय स्वरूप मन वाणी तथा बुद्धि से भी परे की वस्तु है। होरी खेलो रसिक रस राज, आज रंग बरसन दो। रस कही तुम्हाही वेद बतरावत, सच्चित आनंद लखत लखावत। प्यारे हो तुम पूर्ण काज, आज रंग आज अंग परशन दो। होरी खेलो रसिक रस राज, आज रंग बरसन दो। सरहज सारी सबही तुम्हारी, रंग रस रसी रंगीली नारी। चहरंग क्रीडन सहित समाज, आज दिव्य दर्शन दो। जय जय। उन रंग रस रेल के रसज्ञ रसीले श्री राम जी का रसमय स्वरूप मन वाणी तथा बुद्धि से परे की विषय वस्तु है। मन बुद्धि वाणी पार प्रिय, रस रंग खेलत सिद्धि सह। अरु तहु राते रंग रस संग, शाल क्रीडत मोद मह। सुर नारी संग हुअति लसत माते, महारस रंग के। पुण्य देव देखत निज ढिगहि, प्रभु खेल हर्षण अंग के। परम प्रेमास्पद श्री राम जी मन बुद्धि वाणी परे से परे हो करके भी श्री सिद्धि जी के साथ रंग रस खेल कर रहे हैं, और उधर रंग रस खेल में निमग्न हो करके अपने श्याल श्री लक्ष्मी निधि जी के संग भी आनंद से क्रीड़ा कर रहे हैं। इधर सुर ललनाओं के संग में भी अत्यंत शोभा को प्राप्त श्री राम जी रस रंग खेल में अतिशय निमग्न हैं। पुनः देवताओं ने भी प्रभु श्री राम जी को अपने साथ रंग खेलते हुए देखा। हमारे आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि परब्रह्म परमात्मा स्वयं अंगी है, और अपने अंगत स्वरूप जनकपुर के नर नारी देव नारियां और अपने निज भक्तों के संग होरी क्रीड़ा की धूम मचाए हैं। जय जय। अपने ही हाथों से अपने ही मुख में रंग लपेटना, यही अंगी अंग का भाव है। वहाँ कोई फिर दूसरा नहीं है।
जय जय। चलो चलो हो नवेली रंग अंगन में, लूटो लूटो हो सहेली सुख संगन में। प्रेमावतार पंचरसाचार्य स्वामी प्रेम रामायणकार हमारे सद्गुरुदेव भगवान ने, जो परम रसिक थे, इतने रसमय पदों की रचना किया है सरकार ने, जिसे लीला सुधा सिंधु के नाम से जानते हैं। मिथिला की होली और अवध की होली के पद बहुत ही रसवर्धक हैं। रंग रंगीली रस भरी सिगरी मैथिल नार, चंद्रमुखी गजगामिनी केली कला उजियार। देहु सुख ही सरसाई रंग रंगन में, चलो चलो हो नवेली रंग अंगन में। हो री हर सिहिया हर क्षण हो हुलसाए, अबीर गुलाल आकाश चढ़ी मेघ छटा छहराए। रंग सरित उमड़ाई जुर जंगन में, चलो चलो हो नवेली रंग अंगन में। बाजत वाद्य अनेक समाजा, उमगत उर रंग खेलन काजा। बने वसंत विहारी किशोरा, जन मन हरण रंग रस बोरा। अनेक प्रकार के अभिनव वाद्य बज रहे हैं, रंग केल में परम सहायक बन करके हृदय में नव नव उमंग भर रहे हैं। आज अवध किशोर श्री राघव जी वसंत विहारी बन करके निज जनों के मन का हरण कर सभी को रंग रस में आकंठ डुबो दिए हैं। रंग बिहारी रंग रस रासे, आज रंग बिहारी रसिक शेखर श्री रघुनाथ जी रंग रस में नक्शिख से स्नात होकर के स्नान किए हुए जैसे अपने रंगनाथ नाम तथा रंग स्वरूप को परम प्रकाशित कर रहे हैं। जय जय। रंगनाथ रंग रूप प्रकाशे, रंग बिहारी रंगनाथ श्री राम जी अपने नाम के अनुकूल कार्य कर इस समय हैं, रंग बिहारी बने हुए हैं, रस स्वरूप बने हुए हैं, परम प्रकाशित कर रहे हैं। सप्त रंगमय वस्त्र सुहाए, सात रंग में रंगे हुए वस्त्रों से सुशोभित होकर के प्रभु की भीगी भीगी दिव्य तन की कांति और चपलता पूरे त्रैलोक्य को लुब्ध मुग्ध कर रही है। टोपी अनुपम शिरहि सुहाई, केश सहित सौरंगी लखाई। रसिक शिरोमणि श्री राम जी के केश मंडित मस्तक पर रत्न जटित अनुपम जरकसी टोपी अत्यंत सुशोभित हो रही है, जो सघन केशों के सहित अनेक रंगों से रंगी हुई दिखाई दे रही है। कर कमलों में रंग भरी पिचकारी, कर पिचकारी वेणु सुहानी। कहूँ गुलाल सोहत शुभ पानी, कर कमलों में गुलाल
और सुंदर मुरलिका भी सुशोभित है। वेणु सुहानी राग अलापत फाग धुनि निकसत मुख रसधार मधुर मुरलिका प्रभु अधर शोभा देती अपार। गान कला कोविद प्रभु श्री राम जी फाग धुन में जब राग अलापते हैं तब उनके मुख मयंक से मानो रस की धारा ही बहने लगती है। फिर मधुर मधुर मुरलिका तो प्रभु के अधरों पर अत्यधिक ही शोभा दे रही है। बहुरी राम बहुरूप बनावा सब सुख है तुम्हारस छावा। रसिक चूड़ामणि रघुनंदन श्री राम जी ने जो भक्त वत्सल हैं, भक्तों के को सुख के प्रदाता हैं, ऐसे भक्तों को सुख प्रदान करने हेतु अपरिमित रस से परिपूरित होकर के पुनः अपने को बहुत रूपों में प्रकट कर लिया प्रभु जी ने। इस तरह सुख की राशि स्वरूप श्री राम जी प्रति नर और प्रति नारी के साथ उमंग में भरे होरी रंग रस केली कर रहे हैं। जय जय। भूमि आकाश रहे प्रभु छाई इक ढिंग इक बहुरूप बनाई। जय जय। हमारे आचार्य महाप्रभु कहते हैं, पृथ्वी से लेकर के आकाश पर्यंत परिव्याप्त होकर के प्रत्येक भक्त के पास एक एक रूप बना करके प्रभु ने अपने अमित रूप बना लिए। भक्तों के मुख में गुलाल मसल मसल कर हृदय से हृदय लगा करके वे उनके गाढ़ भाव से ऐसे मिलने लगे कि उस समय के उस अनिर्वचनीय सुख की स्मृति कर मेरे हृदय की कली कली खिल जाती है। ऐसे हमारे आचार्य प्रभु कह रहे हैं। हरि होरी रस बरसन लागा उमगे आनंद सिंधु सुभागा। होरी रास है ये, होरी रास। अली आज अलिन में आए फंसे हरि होरी। सब सखी सब ते ही पकड़ी गुलाल मली मुख रोरी। श्री हरि के होरी रस रंग का अव्याहत दिव्य मधुर रस बरसने लगा। इस तरह परम सौभाग्यशाली आनंद सिंधु में उमंग की लहरें सब उमड़ने घुमड़ने लगी। आनंद ही आनंद सागर उमड़ पड़ा। उस रंग रसम सागर के अथाह जल में त्रिभुवन के कोई भी जीव नहीं बचे। सभी आनंद बुद्धि की गहरी रस तली में अस्त हो गए। जय जय। सब ही अपन पौ भूल सुखारे
योग अयोग स्वभाव विसारे, सबहि अपन पाँव भूले, रंग के झूलन झूले। झरि झरि सुमन सुखारी, जहाँ लाल ललीप गुधारी। सब आनंद प्रदाता रसरंग में डूब गए हैं, होरी रास कर रहे हैं प्रभु। जय जय। जब आनंद सिंधु ही आनंद बरसा रहा है तो कौन बिना आनंद के बच सकता है। सब आनंद में डूबे हुए हैं और फिर स्वत्व का भान रहता है, अपने अपने अस्तित्व को भूल करके सब सुख स्वरूप हो गए हैं। जैसे रंग में रंगे हुए सब रंगीले हो गए हैं, वैसे आनंद सिंधु में सुख में डूबे हुए सब सुख स्वरूप आनंद स्वरूप हो गए। क्या योग्य है, क्या योग्य है। इस सुंदर समुचित भाव को भूल करके बिना विचार के सब कोई सभी पर उत्साह में भरे रंग और गुलाल की वर्षा करने लगे। राम सिया सबके हृदय मनहु बैठते ही काल, खेलत फाग उमंग भरी, वरसी वरसी रंग लाल। घट घटवासी प्रभु श्री सियाजू और श्री राम जी मानो उस समय सबके हृदय में प्रतिष्ठित हो करके अतिशय उमंग में भरे हुए अनुराग के प्रतीक लाल रंग की वर्षा करके होरी खेलने लगे। खेलत फाग उमंग भरी, वरसी वरसी रंग लाल। विधि हरिहर सब चढ़े विमाना, रंगोत्सव देखहि रंगसाना। विधि हरिहर श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री महेश जी सभी विमानारूढ़ हो करके रंग रस में सराबोर हो करके प्रभु श्री राम जी की रंग रस केली रंगोत्सव का अवलोकन कर रहे हैं। रंगोत्सव देखहि रंगसाना, अमित विमान आकाश ही छाए। उस समय आकाश में असंख्य विमान छाए हुए हैं। सब देवता तथा देव ललनाएं विमानारूढ़ हो करके बड़ी समुत्सुकता से रंग रस केली का अवलोकन कर रही हैं। सुर सुरतिया चढ़ देखहि चाहे, मूसल धार रंग सोवर सही। जय जय। देवता तथा उनकी ललनाएं भी विमानारूढ़ हो करके रंग स्थली पर रंग की मूसलाधार वर्षा कर रहे हैं, जो देवगणों मनुष्यों तथा मुनियों के चित्त को आकर्षित कर रही हैं। मूसलधार रंग सोवर सही, सुर नर मुनि सबके चित्त कर सही। अबीर गुलाल सुकेशर चंदन, वरसहि कुंकुम करि प्रभु बंदन। अबीर गुलाल केशर चंदन कुंकुम को बरसाते हुए विमानारूढ़ देवता प्रभु की सप्रेम वंदना कर रहे हैं। जल समवर सत इत्र सुखारे। इत्र की वर्षा ऐसे हो रही है मानो जल बरस रहा हो। जैसे जल
जल वृष्टि होती है वैसे इत्र बरसा रहे हैं। भाई सुगंधित दिशाएं अपारे, सभी दिशाएं अपार सुगंध से सब भर गई। सुर तरु सुमन वृष्टि बहु होई, कल्प वृक्षों के कभी न मुरझाने वाले दिव्य सुमनों की अविरल ऐसी विपुल वृष्टि हो रही है। माल मनोहर मन सिज पोई, मेघों से बरसने वाली नित्यत गावत रंग रस फागा, उमग्यो रही अधिक अनुरागा। विविध भांति बाजन बहु बाजे, सुनत सुराग सबन सुख साजे। रंग रसमय फाग लीला में अभिनव नृत्य तथा मधुर मधुर गीतों के कारण हृदय में अधिकाधिक अनुराग समुत्पन्न हो रहा है। विविध प्रकार के वाद्यों की कर्णप्रिय ध्वनि से संयुक्त सुमधुर फाग राग को सुन करके सभी अत्यंत प्रहर्षित हो रहे हैं। जयकार होती छन छन ही, सुर सिद्ध प्रमुदित मन भये। सनकादि नारद व्यास शुक, सब आई सम्मिलित सुख लये। रस फागराते लोकति हूँ कंचन विपिन आनंद महा। भली भाग बोलत नारी नर, हर क्षण चाहत रंग ही बहा। जय जय, प्रतिक्षण जय जयकार की तुमुल ध्वनि हो रही है। देवता सिद्ध गण मन ही मन बड़े प्रमुदित हो रहे हैं। सनकादिक चारों भैया, भ्राता श्री नारद जी, व्यास जी, श्री सुखदेव जी, सभी आकर के प्रभु के साथ होली क्रीड़ा में सम्मिलित होकर के अपार सुख को प्राप्त किए। जय जय, होली रास है। रस फागराते लोकति हूँ कंचन विपिन आनंद महा। फागोत्सव के रस में सराबोर हो करके त्रिभुवनवासी कंचन विपिन में महान आनंद को प्राप्त हुए। भली भाग बोलत नारी नर, सभी नर नारी कह रहे हैं कि हमारा कितना अपूर्व सौभाग्य है। हर क्षण चाहत रंग ही बहा। हमारे आचार्य प्रभु कहते हैं कि उन सौभाग्यशाली नर नारियों के सदृश हम भी उस रस रंग प्रवाह में सदा बहते ही रहे। जय जय, आनंद भयो महान शारद शेष गणेश विधि। हरिहर महामहान वर्णि सकै नहीं कल्प लो। कंचन विपिन में कमला जी के सुंदर तट पर ऐसा अपरिमित अलौकिक आनंद हुआ कि श्री सरस्वती जी, श्री शेष जी, श्री गणेश जी, श्री ब्रह्मा जी तथा श्री शंकर जी जैसे महान प्रभृति गण
कल्प के अंत तक उससे अनिर्वचनीय सुख का वर्णन नहीं कर सकते हैं। रंग सरित तहाँ बही सुपूरी, उस रस रंग स्थली में रंग की सरिता ऐसी भरपूर बही, मनहु सरस्वती सरित अझूरी। मानो अगाध जल से भरी परम पावनी सलीला श्री सरस्वती जी ही हो, और उसमें प्रवाहित होने वाले रंग बिरंगे पुष्प तो ऐसे लग रहे हैं जैसे आनंद के मूल विविध प्रकार के सुंदर सुंदर फूल ही वहाँ खिल गए हों। पुष्प बहत फूले जनु फूला, विविध प्रकार सुआनंद मूला। देखत लागती परम सुहाई, कहीं न जाए अनुभव अति भाई। प्रवाहित होने वाले वे विपुल पुष्प समूह देखने में कितने सुहावने लग रहे हैं, जो अनुभव में मन को अत्यंत भाने वाले हैं, किंतु वाणी से कहा नहीं जा सकता। अबीर गुलाल असंख्य पुष्पों का विपुल ढेर जमा होने से तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे पृथ्वी पर लाल रंग का छोटा मोटा पहाड़ ही शोभायमान हो। जय जय। रंग गुलाल कीच भई भारी, शुष्क मही नहीं परत निहारी। उस रंग रस क्रीड़ा भूमि में अबीर गुलाल रंग की भारी कीच हो गई है। देखने पर भी कहीं शुष्क भूमि का दर्शन नहीं हो रहा है। इस प्रकार बहुत समय तक रंग रस का अमित प्रवाह अखंड रूप से सुंदर प्रवाहित होता ही रहा। उचित समय समझ करके पुनः कृपा विग्रह श्री राम जी एक रूप में स्थित होकर के पूर्ववत अपने शाल श्री लक्ष्मी निधि जी के साथ प्रसन्न मन से होरी खेलते हुए सभी को दिखाई दिए। अमित रूप से एक रूप होकर के अपने प्यारे शाल लक्ष्मी निधि जी के साथ प्रसन्न मन से होरी खेलते हुए अब सभी को दिखाई दिए। उस समय किसी ने भी उन्हें अपने समीप नहीं देखा। फिर समय समुझी रूप कृपाला, भय मुदित खेलत संगशाला। तसबहि पूर्ववत राम ही देखी, निज समीप नहीं को उपेखी। जागे सम सब कहाँ लखे, चकित दृष्टि रघुबीर। जान श्रमित नर नारी गण, बोले रंग रस धीर। सोते से जाग जाने के सदृश सभी आश्चर्यचकित दृष्टि से श्री रघुनाथ जी की ओर देखते ही रहे। अपने कृपा पात्र नर नारियों को श्रमित जान करके रंग रस धीर प्रभु ने कहा, सुनहु तात अब निमिकुल राऊ। रंग खेल कहाँ छोरी सुभाऊ। हे तात, मेरे प्यारे शाल, अब मेरी बात आप श्रवण करें। हम रंग खेल को स्वाभाविक ही विराम दे करके अब तुरंत स्नान करके अपने सुखप्रद भवन की ओर चलें, क्योंकि इस समय सभी लोग रंग खेल युद्ध में श्रमित होकर के सब सुशोभित हो रहे हैं। राम रजाय राखी निमि बाला, इति ही कियो रंग रास रसाला। श्री लक्ष्मी निधि जी ने श्री राम जी की आज्ञा का सम्मान कर रंग रस के मधुमेह रस की तिश्री कर दी। केल का विश्राम होते ही पुनः नगाड़े शंख
घड़ियाल सब बजने लगे। भाम श्री राम जी तथा श्याल श्री लक्ष्मी निधि जी दोनों ही साथ चलते हुए परम शोभायमान होने लगे। अनंतर पवित्र सरिता श्री कमला जी में जल विहार हुआ। जल विहार शुचि सरिता भयऊ, सविधि नहाय पुनि सब गृह गयऊ। समय समय यही भांति ही तेरे, प्रतिवन नयन नयन चरित घनेरे। इस तरह यथा समय प्रत्येक वन में अन्य अन्य अनेक लुभावने चरित्रों को मनहरण श्याम सुंदर प्रभु श्री राम जी प्रसन्न मन से परिकरों एवं कुंवर श्री के साथ चित्तापहारी लीलाओं को संपादित करते। कुछ दिन मिथिला में रह करके विदेह राजनंदिनी श्री सियाजू के साथ प्रभु श्री राम जी अयोध्या के लिए प्रस्थान किए। अवध माहि सुंदर सुखद जो बन 12 सोह, विहरत सिय रघुबीर तहाँ निज परिकर सुख जो। अयोध्या में अति सुंदर सुखद जो 12 वन हैं, श्री रसाल वन, श्री तमाल वन, चंपक वन, श्री चंदन वन, श्री पारिजात वन, श्री विहार वन, श्री कदम्ब वन, श्री नाग केसर वन, श्री अनंग वन, श्री श्रृंगार वन, श्री विचित्र वन, श्री अशोक वन। इन 12 वन सुशोभित हैं। उन रमणीय वनों में श्री सिया जी एवं श्री राम जी अपने निजी अंतरंग परिकरों का सुख देखते हुए वहां विहार करते हैं। रामचरित सुंदर सुख रूपा, सब ही सुखद सब भांति अनूपा। बैरिहु मुदित प्रशंसा करहीं, रामचरित सुनि आनंद भरहीं। आचार्य महाप्रभु अपना अनुभव कहते हैं कि श्री रामचरित्र परमानंद का सुंदर स्वरूप तथा सभी के लिए परम सुखप्रद सर्वभांति से अनुपमेय है। शत्रु भी प्रसन्न मन से श्री रामचरित्र की प्रशंसा करते हैं तथा इस विलक्षण मधुर चरित्र को श्रवण करके आनंद में भर जाते हैं। ब्रह्मलोक नित नवल चरित्रा, नारद गावहीं परम पवित्रा। ब्रह्मर्षि श्री नारद जी ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी को इस नित नवल तथा परम पवित्र चरित्र का गायन करके सुनाते हैं। सुन सुन करके लोक पितामह प्रभु प्रेम में प्लावित हो सृष्टि के सभी नियमों का विस्मरण कर बैठते हैं। फिर श्री ब्रह्मा जी साग्रह कहते हैं, ये वत्स मुझे पुनः पुनः इस कर्ण प्रिय चरित्र को सुनाइए, जिससे मुझे संतृप्ति का अनुभव हो। मुनि श्रेष्ठ श्री नारद जी वीणा लेकर के पुनः पुनः श्री रामचरित्र का गान करते हैं। ठीक इसी तरह श्री विष्णु श्री शिवलोक में भी श्री राम कथा रूपी सरोवर की लहरों में झोंके खाते हुए कर्ण पुटन पीवत सब कोई, रसमय तरल तृप्ति नहीं होई। सब कोई अमृतमय परम रसमय श्री रामचरित्र को कर्णपुटों में भरकर पान तो करते हैं, मगर कोई अघाते नहीं, संतृप्ति नहीं होती। यही रामचरित्र का वैशिष्ट्य है। राम सुनत जे
रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नहीं। इतना ही नहीं, जीवन मुक्त आत्मा राम मुनिगण भी प्रभु श्री राम जी की अतीव ललित मधुमयी लीला का संदर्शन कर करके प्रेम मग्न हो करके हृदय में यही विचार करते हैं, आहा यह रघुनाथ जी का अमृतमय चरित्र धन्याति धन्य है। मगन होय सोचत ही धनि धनि सुधा चरित्र, गृह में धी भय करत प्रभु मुनियन करन पवित्र। प्रभु गृहस्थाश्रम धर्म का पालन करते हुए भी मुनियों को पवित्र करने वाले विलक्षण चरित्र को करते हैं। कवन हो यतन न हमते होई, जस रहनी रघुनंदन जोई। जासु चरित लखियात्म विशारद, शिक्षा लेत सनक शुक सारद। जैथी आदर्शमयी रहनी का हम श्री राम जी में अवलोकन करते हैं, उस विशिष्ट रहनी का निर्वाह हमसे कभी भी नहीं हो सकता। फिर जिनका चरित्र देख करके आत्म विशारद श्री सनकादिक, श्री सुखदेव जी तथा श्री नारद जी भी शिक्षा प्राप्त करते हैं, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री महेश जी श्री रामचरित्र का अवलोकन करके ठगे से रह जाते हैं। जिस अद्वितीय चरित्र को श्री शेष जी, श्री शारदा जी वर्णन कर वाणी से नहीं कह सकते हैं, ऐसी सप्तद्वीपवती श्रेष्ठ पृथ्वी को जिसे सप्त समुद्र चारों ओर से आवृत किए हुए हैं, प्रजा का रंजन, दुखों का विभंजन करने वाले सर्वसमर्थ महाराज श्री राम जी सप्तद्वीपवती भूमि का मात्र अकेले ही शासन कर इस पृथ्वी पर स्वर्ग सुख का वितरण कर रहे हैं। जय जय। विधि हरिहर लखि ठगी सो रही, शेष शारदा वर्णि न कहीं। सातहु द्वीपवती वर भूमि, सात उदधि जेहि चहु दिश धूमि। शासत एक राम जन रंजन, स्वर्ग सुख ही वितरत दुख भंजन। काम धेनु सम काम प्रदाई, भई भूमि पर जहि सुखदाई। काम धेनु के समान सर्व कामनाओं की प्रदात्री होकर के ये पृथ्वी देवी भी प्रजा के लिए परम सुखप्रद हो गई है। जब राजा धर्मात्मा होते हैं तो पृथ्वी भी अपने रत्नों को उगल देती है सब। और फिर जहाँ अखिल भुवनाभिराम, अखिल ब्रह्मांड नायक श्री राम जी ही राजा हों, तो पृथ्वी भी अपने को धन्य मान रही हैं। और जितने भी वस्तुओं को धारण किए हैं, रत्नों को, सब ऐसे उगल देती हैं पृथ्वी जी। पंचभूत बन पर जन सेवी, सेवहि सकल राम रुख लेवी। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सभी पंचभूत सेवक बन करके श्री राम जी का रुख देखते हुए प्रजाजनों की सब सेवा कर रहे हैं। पृथ्वी देवी के अपूर्व सुख को देख करके देवता भी उसके भाग्य की प्रशंसा करते हैं।
तथा अपने निज सुख स्वर्ग सुख के वैभव को अत्यंत तुच्छ समझते हैं। राम राज्य में जो सुख पृथ्वी पर है वो सुख स्वर्ग में नहीं है। सिया राम जहि अवध के शासक रागी भूप, तेहि कर आनंद को कहे निर्मल कथय अनूप। अखिल ब्रह्मांड नायक, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ, अणोरणीयान महतो महीयान, षड्गुण ऐश्वर्य संपन्न, षोडश कला संपन्न, अप्रमेय बल पौरुष युक्त, असमोर्ध सौंदर्य के अधिदेवता, करुणा वरुणालय श्री राम जी जिस अवध के राजा महाराजा तथा जिनकी अचिंत शक्ति समन्विता, त्रिदेवी वंदिता, सौंदर्य मंडिता महारानी श्री सियाजू हो, वहाँ के पुनीत अनिर्वचनीय अनुपम आनंद का कौन वर्णन कर सकता है। जय जय। ऋषि मुनि सुरन साधु सन्मानी, अग्नि अतिथि पूजहि धनु पानी, निज स्वरूप मह नित्य समाधि, सहज राम की रहत अबाधी। धनुर्धारी श्री राम जी ऋषि मुनि देवता तथा साधुओं का सम्मान करके सदैव अग्नि एवं अतिथि की पूजा करते हैं। ऐसे कर्तव्य परायण परात्पर पुरुष रघुवंश विभूषण श्री राम जी की निज स्वरूप में नित्य अबाधित सहज समाधि बनी रहती है। सतचित आनंद प्रभु भगवान, तिनकी महिमा को कभी जाना। सच्चिदानंदमय पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी की महनीय महिमा को कौन कभी जान सकता है। जग से क्षण हित राम कृपाला, नरैव करत चरित सुखसाला। जगत के प्रशिक्षण हेतु ही कृपा विग्रह श्री राम जी एक आदर्श नर के सदृश सुखप्रद चरित्र कर रहे हैं। रामचरित्र प्रेमी जग माही, ब्रह्म सो बड़ सत्य कहाही। सत्य ही कहा गया है कि संसार में श्री रामचरित्र के जो भी परम प्रेमी भक्त हैं वे ब्रह्मा से भी महान कहलाते हैं। जय जय। ब्रह्म सो बड़ सत्य कहाही, रामचरित्र प्रेमी जग माही। सो प्रभु चरित महात्म भारी, मैं किमि कहूँ कुबुद्धि अनारी। आचार्य प्रभु हमारे दैन्य मूर्ति में प्रतिष्ठित होकर के कहते हैं कि ऐसे प्रभु के महानतम चरित्र के महात्म्य को मैं कुबुद्धि तथा अनाड़ी जीव किस प्रकार वर्णन करके कह सकता हूँ। सुनहु सुजन अब श्री निधि लीला, मधुर मधुर श्रवणन सुखशीला। एक बार श्री जनक कुमारा, वन विहरत प्रभु प्रेम पसारा। आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि हे सज्जनों, सुनहु सुजन अब श्री निधि लीला।
मधुर मधुर श्रवणन सुखशीला। श्रवणों को अत्यंत सुखप्रद लगने वाली मधुराति मधुर लीला का श्रवण करें, जो अब श्री राम जी और श्याल लक्ष्मी निधि जी द्वारा की जो चरित्र लीला है। एक बार श्री विदेह नंदन श्री लक्ष्मी निधि जी प्रभु प्रेम को विवर्धित करते हुए वन विहार कर रहे थे। जो यह मधुराति मधुर लीला का वर्णन हमारे गुरुदेव भगवान कर रहे हैं, उसी को बता रहे हैं कि श्री लक्ष्मी निधि जी प्रभु प्रेम को विवर्धित करते हुए वन विहार कर रहे थे। तो प्रभु श्री राम जी के मंजुल मधुर पावन नाम का जप करते हुए मधुरे मधुरे नाम जप कहूँ प्रभु चरित ही गाय, भाव भरे लक्ष्मी निधि स्रवत नयन सरसाए। प्रभु श्री राम जी के मंजुल मधुर पावन नाम का जप करते हुए कभी वे अत्यंत आह्लादकारी प्रभु चरित्र का मधुर मधुर स्वर से गायन करने लगते, तो कहीं भाव से परिपूर्ण हो प्रेमाधिक्य के कारण नेत्रों से झरझर अश्रु प्रवाहित होने लगते। बैठ पसा नहीं प्रेम विभोरी, कहत राम जय जयति किशोरी। तेहि अवसर बहु सिद्ध आकाशा, आए उतरी कुमार सकासा। श्री कुंवर लक्ष्मी निधि जी एक पाषाण शिला पर बैठ करके प्रेम विभोर हो मुख से श्री राम जी, हे मेरे प्रियतम, मेरे प्यारे भाम, हे लाडली जू, हे किशोरी जू, आपकी जय हो, जय हो, ऐसा कह रहे थे। ठीक इसी समय आकाश मार्ग से बहुत से सिद्ध लोग नीचे उतर करके कुंवर लक्ष्मी निधि जी के निकट पधारे। उन सिद्ध महानुभावों में कौन थे? शुक सनकादि व्यास कपिलादि, नारद वीणाधर आह्लादी। देख कुंवर गुनियापन भागा, पायन परे भरे अनुरागा। जीवन मुक्त श्री सुखदेव जी, सनकादिक कुमार व्यास जी, श्री कपिल देव जी, तथा ब्रह्मराग विभूषित वीणाधर श्री नारद जी को अत्यंत आह्लादित हो आते देख करके श्री कुंवर ने अपना महत् सौभाग्य समझा और अनुराग से परिपूर्ण हो करके सभी के चरणों में साश्रु विनयावनत हो दंडवत प्रणाम किया। समय सुहावन आसन दीन है, कोमल कलित पीत पट झीने। पकड़ी पकड़ी पग प्रेम पवीरा, धोए आखिन घट भरी नीरा। उस सुहावने वन प्रांत में
समयानुकूल श्री लक्ष्मी निधि जी ने प्रथम तो अपने अत्यंत सुकोमल झीने झीने उत्तरीय पीत वस्त्र का महात्माओं को सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम के प्रकर्ष वीर श्री निमिनंदन श्री लक्ष्मी निधि जी ने पकड़ी पकड़ी पग प्रेम प्रवीरा, प्रेम प्रवीर श्री लक्ष्मी निधि जी ने श्रद्धा समन्वित हो सबके श्री चरणों को सुदीर्घ नेत्र रूपी घटों में प्रेमाश्रुओं का जल भर भर करके प्रक्षालित किया। धोए आँखिन घट भरी नीरा, वन्य पुष्प लय प्रेम विभोरा। तदनंतर भैया लक्ष्मी निधि जी ने प्रेम विह्वल हो सभी महनीय संतों के मस्तक पर श्रद्धा समन्वित हो वहाँ जो वन्य कुसुम थे पुष्प उनको अर्पित किया। सिरन चढ़ाए जनक किशोरा, वन्य पुष्प लय प्रेम विभोरा। संपुट कर बोले मृदुबानी, जगी भाग मम आज महानी। हाथ जोड़ करके रसमयी सुकोमल वाणी में बोले, हे मेरे पूज्य संत भगवान, आज मेरा महत सौभाग्य उदित हुआ है। जो आप जैसे दुर्लभतर अमोघ तथा अगम्य सिद्ध संतों का मुझे दर्शन लाभ प्राप्त हुआ है। दर्श लयो सिद्ध संत कर, दुर्लभ अगमय अमोघ। क्रियो की तारथ प्रभु कृपा, भयो शोध सुखोघ। प्रभु कृपा ने मुझे कृतार्थ कर दिया। फिर शाश्वत सुख के उद्गम स्थल श्री संत चरण ही हैं। इसका मुझे आज भली प्रकार से अभिज्ञान हुआ है। जस प्रभु कृपा मोहि पर कीना, तस नहीं और ही दर्शन दीना। हे प्रभु, अपना दुर्लभ दर्शन दान दे करके जैसी निरहैतुकी कृपा आपने मुझे दीनदास पर की है, वैसी आपने और किसी पर नहीं की है। हे नाथ, यह आपकी अमोघ कृपा मेरे किसी साधन का फल नहीं है, ये तो केवल आपकी अहेतुकी कृपा है नाथ। केवल कृपाया है तु कयाही, सो मम साधन फल है नाही। नयन पूत भे दर्शन पाई, आप सबका दर्शन प्राप्त करके भगवान मेरे नेत्र तो परम पवित्र हो गए। शीस पवित्र चरण रज लाई, और मेरा मस्तक भी आपकी चरण धूलि से अभिषिक्त हो परम पावन हो गया। कर्ण पुनीत सुने सत बचना, मेरे कर्ण भी आपके सत्य से ओतप्रोत वाणी को श्रवण कर पुनीत हो गए। भय आज धन भाग सुरचना, हे देव, ये सब मेरे परम सौभाग्य के सुंदर निर्माण हेतु ही हुआ है। संत चरण अर्पित वर फूला, लहि सुगंध नासा शुभ मूला। संत चरणों में समर्पित इन फूलों की सुगंध को प्राप्त करके मेरी नासिका मंगलों का मूल हो गई है। तीर्थ पाद लहि परम पवित्रा, और हे मेरे सुहृद संत जनों, आप श्री के पावन चरण तीर्थ को प्राप्त करके मेरा मुख भी परम पवित्र हो गया है। कर पवित्र कीन्हे कैंकर्या, आज पूजनीय संतों का कैंकर्य कर ये मेरे हाथ भी सदा के लिए पवित्र हो गए।
हिय पवित्र पिघलो प्रिय पेखी। जय जय। आप सब आत्मीय प्रियजनों का दर्शन कर एवं आपका परम सुख देख करके मेरा हृदय भी हर्ष से परिपूरित होकर के द्रवीभूत और पवित्र हो गया। दर्श हेतु आगे बढ़े भे पवित्र मम पाद, सेवा हित हित उत चले भरे हृदय आह्लाद। हे प्रभु, आप सबके सुस्वागत और दर्शन हेतु जो मेरे ये पैर बढ़े हैं, आपके दर्शन हेतु आगे बढ़े हुए तथा आपकी सेवा के लिए इधर जो पदन्यास मैंने किया है, ये मेरे दोनों पांव आज पवित्र होकर के हृदय को आह्लाद से भर दिए हैं। और जो दंडवत साष्टांग दंडवत करते हुए आपकी चरण रज से धूल धूसरित हुआ मेरा ये तन सुहावना लग कर के अतिशय पवित्र हो गया। नाथ, श्री हरि के निज जनों का सुयश गान करने से मेरी वाणी पवित्र हो करके आज मेरे कल कलुषों को सर्वथा हरण करने वाली हो गई है। वचन पूत हरिजन यश वर्णे, भय आज मम कलिमल हरणे। मन पवित्र करि संतन ध्याना। हे प्रभु, संतों का ध्यान करने से मेरा मन पवित्र तथा उन्हें साक्षात भगवत स्वरूप समझने से मेरी बुद्धि तथा आत्म निवेदन करने से मेरी आत्मा आपकी अमोघ कृपा से परम पावनी हो रही है। जय जय। आत्म निवेदन आत्मा मोरी, भई पूत प्रभु कृपा तोरी। देहेंद्रिय मन बुद्धि सुआतम, जो नहीं संत हेतु जग जातम। श्री लक्ष्मी निधि जी कहते हैं, संसार में जो अभागा प्राणी देह इंद्रिय मन बुद्धि एवं सुंदर आत्मा को संत के लिए नहीं समझता, मैं त्रिसत्य कहता हूँ परम घृणास्पद घृणास्पद है, घृणास्पद है, घृणास्पद है। घृणित घृणित सो घृणित त्रिसत्या, कबहु न देख हिते ही दृगमत्या। बुद्धिमान को अपने नेत्रों से कभी भी ऐसे घृणित व्यक्ति का दर्शन नहीं करना चाहिए। जय जय। प्राण देह इंद्रिय मन बुद्धि सब संत सेवा के लिए समर्पित होना चाहिए। संभव कबहु यकाय कयाई, मग मह नयनन पर दिखाई। संभवतः कभी एकाएक मार्ग में आकर के यदि वह दृष्टिपथ का विषय बन ही जाए तो सूर्य दर्शन तक निराहार रह करके व्रत करे। जैसे ऐसा जो संत के लिए अपने इंद्रियों को नहीं लगाता है संत हित में, ऐसे घृणास्पद व्यक्ति अगर मार्ग में कहीं दिखाई दे जाए अकस्मात तो सूर्य दर्शन तक निराहार रह करके व्रत करे और राम नाम का विरल जाप करता रहे, तभी उस जीव का दोष नष्ट हो करके वो सर्वथा शोक रहित हो सकता है। जय जय। संत विमुख जन परश जो, कबहु कमग मह होय। तो गंगा स्नान या संत चरण पी धोए। यदि संत विमुखी मनुष्य का मार्ग में जब कभी भूल से स्पर्श हो जाए
तो ऐसे व्यक्ति को गंगा स्नान अथवा संत चरणोदक पान करना चाहिए ताकि दोष शुद्धि हो सके। जय जय। सरस सुकीर्तन संतन केरा, करे अवश्य पग प्रेम घनेरा, पावै संत प्रसाद ही जबहि, मिटय दोष बुद्ध जन कहत बही। संतों का रसमय पावन कीर्तन अतिशय प्रेम से परिप्लुत हो करके अवश्य ही करे। विद्वज्जन ऐसा कहते हैं कि जब वह व्यक्ति संत उच्छिष्ट प्रसादी का सेवन करता है तभी उसका दोष विनष्ट हो जाता है। धन्य धन्य है भाग हमारा, दियो दर्श प्रभु तय पधारा। परम लाभ परमारथ रूपा, राम प्रेम मोहि मिली अनूपा। श्री लक्ष्मी निधि जी कहते हैं कि हे प्रभु, हमारा भाग्य तो धन्याति धन्य है जो आपने यहाँ पधार करके हमें अपना सुदुर्लभ दर्शन दान दिया है। श्री राम प्रेम रूपी परम लाभ ही परमार्थ का सत्य स्वरूप है जो हमें आज अनुपम रूप से संप्राप्त हुआ है। हे नाथ, मैं सत्य कहता हूँ कि आपके श्री चरणों के दर्शन से परम पद को प्राप्त कर मैं पूर्ण संतृप्त हूँ। आनंद सिंधु में समाविष्ट हो जाऊंगा नाथ। अवश्य ही मेरे परम हित के लिए आज संत समाज ने स्वयं पधार करके मुझे अपना सुदुर्लभ दर्शन दान दिया है। अस कहि प्रेम विभोर कुमारा, नेतन लागे भाव अपारा। कृतज्ञता करते हुए मिथिलेश कुमार प्रेम विभोर हो करके अतिशय भाव में भर करके नृत्य करने लगे एवं नृत्य करते करते विस्मृत विहीन हो करके पृथ्वी पर गिर पड़े। संत प्रवर श्री नारद जी ने तुरंत ही उन्हें अपने गोद में ले लिया। करे उपचार जगायते ही, दिया प्रकृति स्थ कराई। प्रमुदित बोले सिद्ध गण, नेह नीर दृग छाय। श्री नारद जी ने लक्ष्मी निधि जी को प्रकृतिस्थ करके फिर जगा दिया। तब सिद्ध गणों ने प्रेमाश्रु पूरित नेत्रों से अति प्रसन्न होकर के कहा, लक्ष्मी निधि तुम प्रेम स्वरूपा। हे विदेह नंदन श्री लक्ष्मी निधि जी, आप साक्षात प्रेम के विग्रह हैं। राम श्याल सिया भ्रात अनूपा। राम जी के प्यारे श्याल और विदेह राज नंदिनी श्री सिया जो के अनुपम भैया हैं। युगल रूप के प्राण पियारा। आप श्री युगल दिव्य दंपत श्री सिया जी एवं श्री राम जी के प्राण प्यारे हैं। प्रेम राज भो तिलक तुम्हारा। पुनः प्रेम राज्य के सिंहासन पर प्रेम सम्राट के रूप में आपका राज तिलक हुआ है। श्यामा श्याम प्रीति तुम पाही। श्री श्यामा किशोरी जी और श्याम सुंदर श्री राम जी के प्रति आपने अपने हृदय में अकथय अगाध अनुपदर शाही, अकथनीय अनुपम तथा अगाध प्रीति का संदर्शन कराया है। श्री गुरु संत विप्र पद प्रेमी, प्रभुमय देखहु जग करनेमी। आप श्री सद्गुरुदेव
संत भगवान तथा ब्राह्मणों के चरणों के विलक्षण प्रेमी हैं आप, तथा आप समस्त संसार को प्रभुमय देखने के अभ्यासी हैं। जय जय। जड़ चेतन जग जीव मझारा, सत्य प्रेम है तात तुम्हारा। हे तात, संसार के जड़ चेतनात्मक जीवों के प्रति आपका सत्य ही में परम प्रेम है। तन मन धन वर वचनन तेरे, आप तो संसार की परम स्नेह संसिक्त हो। तन मन धन तथा अत्यंत मधुर वचनों से परिपूरित हो सेवा करते हैं आप। त्रिकरण वैष्णव सिद्ध कुमारा, हे विदेह कुमार, आप मन वचन कर्म से नित्य सिद्ध पद प्रतिष्ठित श्री वैष्णव हैं। जय जय। आहा हो नित्य सब मुनि न विचारा, ऐसा हम सब मुनियों का विचार है। अति उदार तव विशद चरित्रा, जन सुख प्रद पुनि परम पवित्रा। आपका विशुद्ध विशद चरित्र अत्यंत उदार, प्रभु के निज जनों को सुखप्रद तथा पुनः परम पावन है। हे कुंवर, जीवन मुक्त लजावन हारी। जय जय। अति रसीली कथा तुम्हारी, हम जैसे जीवन मुक्त मुनियों को भी विलज्जित करने वाली आपकी अमर कथा अतीव रसीली है। जय जय। परम प्रेम अविरल अनुप, राम सिया पद माही। बढ़त रहे छन छन सदा, यह आशीष नित्याही। हे निमि कुमार, परम प्रेमास्पद युगल प्रिया प्रीतम श्री राम जी तथा श्री किशोरी जी के श्री चरण कमलों में आपका परमय कांतिक अनुपम प्रगाढ़ प्रेम अविरल रूप से क्षण क्षण सदा बढ़त रहे, क्षण प्रतिक्षण सर्वदा विवर्धित होता रहे। बढ़त रहे क्षण क्षण सदा, यह आशीष नित्याई। ये हम सभी का हृदय से नित्य मंगलमय आशीर्वाद है आपके लिए। जय जय। भाम भगिनी तुम्हारो अति प्यारा, करत रहे नित नव सुख सारा। हे तात, इतना ही नहीं, भाम श्री राम जी तथा भगिनी श्री सिया जी नित नव नवीन सुख का सार स्वरूप आपका अपरिमित प्यार करते रहे। श्री कुंवर, आप अपने भाम भगिनी के नयन विषय बन करके, उनको प्राणाधिक प्यारे बन करके सदैव सुशोभित होते रहें। बने रहो लही कृपा यथोरी, तैसे ही तुम ही किशोर किशोरी। युगल श्यामा श्याम श्री सीताराम जी की अपार कृपा को प्राप्त करके आप सदैव सुख के स्वरूप बने रहिए। और ठीक इसी तरह से वे युगल सरकार भी आपके नेत्र विषय बने रहें, अर्थात उन्हें देखे बिना आपको एक क्षण भी रहा न जाए। हे मिथिलाधिपति, आप श्री तो नित्य परम परमार्थ स्वरूप तथा जीवन रहते ही परम पद को जीत लिए हैं। जय जय। विधि हरि हरहु प्रीति अति तोरे, हो ही सुखी सत बच गुण मोरे। हे सीताग्रज, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री महेश जी, इन त्रिदेवों के भी हृदय में आपके प्रति अत्यंत प्रीति है। हमारे वचन
सत्य से संयुक्त हैं ये, ऐसा समझ करके आप सुखी हो जाइए। हे भूपेंद्र, आपको वन प्रांत में अकेले परम विभोर अवस्था में बैठा देख करके हम सभी सिद्ध समुदाय के हृदय में आपके प्रेम में दिव्य वपु के स्पर्श हेतु विलक्षण तथा प्रियकर चाह उत्पन्न हुई है। परशन हित प्रिय चाह यथोरी, उपजी परी ही मध्य हिलोरी। आए तब ही समीप हुलासा, सुखी भय सब प्रेम प्रकाश। तभी तो हम सब उल्लसित हृदय से आपके सन्निकट आकर के आपके दिव्य प्रेम के समुज्वल प्रकाश से सब परम सुखी हुए हैं। सुनत बैन सिद्धन कुंवर, पर उचरण धरि माथ। अस न कहीं प्रभु मैं अधम, गृह में धी जग साथ। जय जय। सिद्धों की मन में मधुमयी वाणी को श्रवण करके विनयावनत हो श्री कुंवर उन सभी के चरणों में मस्तक रख करके वहीं लौट गए और कहने लगे, हे प्रभु, आप ऐसा न कहिए, क्योंकि मैं तो महाअधम, गृह मेधी और पूर्ण संसारासक्त हूँ। जय जय। ऐसे दैन्य भरे वचन में लक्ष्मी निधि जी ने कहा। कल पुनः सिद्ध जनों से भैया लक्ष्मी निधि जी के इस परम प्रेम पूर्णमय संवाद कथनोपकथन का श्रवण हम लोग पुनः करेंगे। आज यहीं पर कथा को विश्राम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। श्री सीतारामार्पणमस्तु। श्री सद्गुरुदेवार्पणम्।